जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विशाल भारद्वाज और एमएस क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने पिछले वीडियो के माध्यम से सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में जाना था, जहां पर हमने आपको बताया था कि सेंटेंस जो होता है वह शब्दों का समूह होता है। और फिर हमने बताया था आपको टाइप ऑफ सेंटेंस में कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जहाँ पर हमने आपको ओरल एक्सप्लेन किया था कि टाइप ऑफ सेंटेंस जो है दोस्तों वह किस प्रकार से है, यानी उनके पांचों के नाम दिए थे। आज दोस्तों हम टाइप ऑफ सेंटेंस में ही ये जानेंगे कि सभी सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे, क्यों इसे कहा जाता है, यानी इसकी डिफिनीशन क्या है, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। दोस्तों साधारण वाक्य वह वाक्य होता है जो किसी तथ्य या घटना का सकारात्मक या नकारात्मक वर्णन कराता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, यह किसी व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करता है, किसी व्यक्ति के भावों को व्यक्त करता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन कहता है कि जिस वाक्य के द्वारा किसी तथ्य या घटना का सकारात्मक या नकारात्मक वर्णन होता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। दोस्तों बड़ा ही छोटा सा परिभाषा है, अगर हम समझे तो ये आसानी से समझा जा सकता है अगर हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज असंभव नहीं है, अगर हम चाहें कि हम इसे कर सकते हैं तो वह संभव जरूर हो जाता है। दोस्तों तो आते हैं यहाँ पर फिर से दोबारा कि करेंगे जिस वाक्य के द्वारा किसी तथ्य या घटना का सकारात्मक या नकारात्मक वर्णन होता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है, असर्टिव मतलब सकारात्मक और नकारात्मक, यहाँ दो तथ्य बन जाते हैं दोस्तों। एक क्या आपका सकारात्मक, दूसरा है दोस्तों नकारात्मक। यानी अगर कोई तथ्य है या फिर घटना है उसका सकारात्मक और नकारात्मक वर्णन होता है, तभी तो वह होता है असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। अब हम दोस्तों जानेंगे ये सकारात्मक और नकारात्मक वर्णन होता क्या है। तो दोस्तों आप जानिएगा, सकारात्मक वर्णन का मतलब ये होता है कि जब वाक्य में किसी घटना का पूर्ण होने का बोध होता है। यानी कि दोस्तों हम समझ सकते हैं, अगर क्रिया का पूर्ण होना पाया जाता है, चाहे वह प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो या फिर पास्ट टेंस में, तो वह सकारात्मक वर्णन कहलाता है। नकारात्मक वर्णन दोस्तों ये कार्य का अपूर्ण होना बताता है। कहने का तात्पर्य जैसे हम देखते हैं ना, नहीं या कभी नहीं शब्द अगर वाक्य में आ जाए तो कार्य को अपूर्ण कर देता है, तो यही चीज होता है नकारात्मक वर्णन। तो दोस्तों आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए I can teach you English. I can teach you English. कहने का तात्पर्य दोस्तों I can teach you English, ये प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य है दोस्तों, जहां पर कैन आपकी सहायक क्रिया है, यानी इसे हम एक्सिलरी भी कहते हैं, और टीच आपका मेन वर्ब है, और यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यानी आई का कर्म के रूप में, यानी आई के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, और दूसरा ऑब्जेक्ट इसका इंग्लिश यानी इंग्लिश के रूप में। इंग्लिश यहाँ दोस्तों प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये विषय का नाम है, इसीलिए इसको देखिए कैपिटल लेटर में लिखा गया है। दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच में आपको ये भी बताया जाता है कि नाउन के अंतर्गत जो प्रॉपर नाउन होते हैं वह हमेशा कैपिटलाइज होते हैं। कैपिटलाइज का मतलब दोस्तों उनकी शुरुआत ही कैपिटल लेटर से होती है, लाइक जस्ट इंग्लिश की तरह। तो आइए दोस्तों इसकी हिंदी समझते हैं। कह रहे हैं कि आई कैन टीच यू इंग्लिश, यानी इसकी हिंदी होती है, हिंदी अनुवाद मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं।
मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एक सकारात्मक वर्णन है। सकारात्मक का वर्णन का मतलब, जैसे हमने आपको बताया था, सकारात्मक का मतलब क्रिया का पूर्ण होने का बोध कराता है। जैसे पढ़ा सकना, ठीक ना दोस्तों, पढ़ा सकना यहाँ क्रिया है, और अगर मैं पढ़ा सकता हूँ मतलब मेरी एबिलिटी है, यानी कार्य का पूर्ण होना इसके द्वारा दिखाया गया दोस्तों। तो जब कार्य का पूर्ण होना पाया गया, यानी इस तथ्य का वर्णन जो है वह कैसा है, सकारात्मक है, तो दोस्तों ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। दोस्तों इसी के अंतर्गत दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। इट इज नॉट raining today. It is not raining today. It is not raining today. तो दोस्तों आइए बताते हैं आपको इस वाक्य के बारे में। तो इस वाक्य में देखेंगे दोस्तों, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में इट है, सहायक क्रिया के रूप में इज है, और यहाँ पर नॉट आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है, रेनिंग आपका मेन वर्ब है, और एडवर्ब है दोस्तों एडवर्ब ऑफ टुडे है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर जो इट का प्रयोग हुआ है ये तब होता है जब कर्ता का अभाव होता है। यानी दोस्तों जब कर्ता का अभाव होता है, या किसी मानसून के बारे में बताया जाता है, या मौसम के बारे में बताया जाता है, या निर्जीव वस्तु के बारे में बताया जाता है, या प्राणी के बारे में बताया जाता है, तो दोस्तों वहां पर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों आइए इसकी हिंदी जानते हैं, यानी हिंदी अनुवाद। तो ये कह रहा है कि आज बारिश या फिर वर्षा नहीं हो रही है। आज वर्षा नहीं हो रही है। तो दोस्तों यहां हमने देखा, यहां बात कर रहे हैं कि आज वर्षा नहीं हो रही है, यानी यहां पर एक शब्द ऐसा आया जिसने कार्य को अपूर्ण कर दिया। यानी यहाँ पर क्रिया क्या है, वर्षा होना, और इसको अपूर्ण कौन कर रहा है दोस्तों, नहीं शब्द। जब यहाँ पर नहीं शब्द आ गया दोस्तों, तो मतलब यह तथ्य जो है कैसा हो गया, नकारात्मक हो गया। जब तथ्य नकारात्मक हो गया, इसका वर्णन ही कहलाया नकारात्मक वर्णन। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस ही असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे, यानी साधारण वाक्य कहलाएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से समझा देते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा किसी तथ्य या घटना का सकारात्मक या नकारात्मक वर्णन होता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, इस वाक्य में तथ्य या घटना का सकारात्मक वर्णन किया गया है। और यहाँ दूसरे सेंटेंस में इट इज नॉट रेनिंग टुडे, आज वर्षा नहीं हो रही है, तो इस वाक्य में कार्य का नकारात्मक वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको असर्टिव सेंटेंस हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया होगा, यानी समझाने का भी प्रयास किया है। दोस्तों अगर आपको असर्टिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको असर्टिव सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। दोस्तों अगर आप में कोई सीबीएसई बोर्ड का भी स्टूडेंट हो तो आप ये जरूर बताएं, हम उसके लिए इंग्लिश डिफिनीशन के साथ में इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी लाएंगे वीडियो में। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं दूसरा टाइप, यानी दोस्तों तो अगला अभी इसमें प्रोसेस बाकी है, अभी असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। दोस्तों अभी असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों दो वर्णन हुआ है, एक सकारात्मक वर्णन हुआ है, दूसरा नकारात्मक वर्णन हुआ है। इसी आधार पर दोस्तों असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांट दिया गया है, यानी असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको दूसरे के बारे में।
तो आइए दोस्तों बताते हैं आपको असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। ये असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला सेंटेंस दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस इसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। दूसरा निगेटिव सेंटेंस इसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसा कि दोस्तों अभी हमने असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य के अंतर्गत जब डिफिनीशन को एक्सप्लेन किया, उस समय डिफिनीशन में ये दो शब्द आए थे, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। उसी के माध्यम से ये दो भागों में बट गए, यानी यही माध्यम था जिसकी वजह से असर्टिव सेंटेंस को दो प्रकार में बांट दिया गया। तो आइए दोस्तों इनके बारे में जानते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस यानी यह क्या होता है। तो दोस्तों पहले सेंटेंस की चर्चा करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों कहता है कि यदि वाक्य में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी हमने पहले बता दिया था दोस्तों, ये सकारात्मक वाक्य होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है कि यदि वाक्य में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो दोस्तों हमारे ख्याल से आपने बेहतर तरीके से समझा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपसे कभी भी कंफ्यूजन हो तो बस इतना ध्यान रखना कि यदि वाक्य में कार्य का पूर्ण होना पाएगा तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों पहला सेंटेंस The students make a noise in the class या दोस्तों क्लासरूम भी कह सकते हैं, इन द क्लासरूम। दोस्तों एग्जाम्पल कह रहा है कि द स्टूडेंट मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम। दोस्तों हिंदी इसकी होती है, सबसे पहले तो इसके बारे में जान लें। यहाँ द स्टूडेंट ये सब्जेक्ट है, मेक ए नॉइज ये वर्ब है और इन द क्लासरूम दोस्तों ये कॉम्प्लीमेंट है। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट हमेशा प्रेपोजिशन से जुड़ा होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वह क्या या किसको का प्रश्न करने पर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है यह प्रेपोजिशन से जुड़ा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। दोस्तों वाक्य में कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ये दोनों भिन्न क्रियाकलाप को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए आप जरूर समझिएगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। दोस्तों आगे हम आपको जरूर बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में कितना डिफरेंट है या इसमें कितनी भिन्नता है, फिलहाल इस एग्जाम्पल में। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि विद्यार्थी कमरे में शोर मचाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने बताया था कि एग्जाम्पल जो दिया गया है वह अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हम डिफिनीशन से देखते हैं। डिफिनीशन कहता है कि यदि वाक्य में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। दोस्तों वाक्य में कार्य क्या हुआ है, शोर मचाने का, और शोर मचाए किसके द्वारा जा रहा है बच्चों,
ये विद्यार्थियों के द्वारा हो रहा है। जब विद्यार्थियों के द्वारा शोर मचाया जा रहा है तो मतलब कार्य पूर्ण हो रहा है, यानी ये अनिश्चित है, यानी कार्य पूर्ण हुआ। क्या हुआ? कार्य पूर्ण हुआ। इस प्रकार से जब कार्य का पूर्ण होना पाया गया तो ये सेंटेंस दोस्तों आपका कहलाया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रकार के बारे में, यानी निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस, जैसे कि हमने इसकी हिंदी पहले ही बता दी थी कि निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। दोस्तों नकारात्मक वाक्य जो होता है ये क्या करता है? कार्य, किसी तथ्य या घटना का अपूर्ण होना बताता है। कहने का तात्पर्य ये है वाक्य में कुछ नकारात्मक शब्द आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। अगर वाक्य में एडवर्ब ऑफ निगेशन आ जाते हैं दोस्तों तो वह किसी तथ्य या घटना का अपूर्ण होना दर्शा देते हैं, और जब किसी कार्य का अपूर्ण होना दर्शा देते हैं तो मतलब वह निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। एक प्रकार से दोस्तों कहें ये एडवर्ब ऑफ निगेशन काम बिगाड़ू होता है। काम बिगाड़ू कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जहां कहीं भी जाता है कार्य को अधूरा कर देता है। जैसे हम कहें कि हमने खाना खाया, लेकिन अब यहीं पर एडवर्ब ऑफ निगेशन का प्रयोग कर दें कि हमने खाना नहीं खाया, तो खाना खाने का काम जो है वह अपूर्ण रह गया, यानी काम बिगाड़ दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों वह निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं आगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस कहता है दोस्तों कि जब किसी वाक्य में कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए, जब किसी वाक्य में कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए या पाया जाता है, निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो दोस्तों देखिए एग्जाम्पल डिफिनीशन के थ्रू इसने बता दिया कि निगेटिव सेंटेंस क्या है। निगेटिव सेंटेंस हमारे ख्याल से इसको पहचानने में बड़ी आसानी होती है क्योंकि इसमें कुछ एडवर्ब ऑफ निगेशन शब्द होते हैं जो दोस्तों ये पहचानने में हमारी मदद कराते हैं। इसमें कह रहा है कि जब किसी वाक्य में कार्य का अपूर्ण होना पाया जाता है निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों I never seen the I never saw the ताज महल। दोस्तों सेंटेंस है आपका आई नेवर सॉ द ताज महल। ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करके वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाता है। तो दोस्तों इसकी हिंदी अनुवाद जो है वह कहता है कि मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। तो देखिए दोस्तों इस वाक्य में नकारात्मक भाव प्रकट करने वाला शब्द आ गया यहाँ पर कभी नहीं, और इंग्लिश सेंटेंस में देखें यहाँ पर नेवर शब्द आ गया। हमने दोस्तों चर्चा किया था ये शब्द एडवर्ब ऑफ निगेशन होते हैं, यानी किसी भी वाक्य में अगर जाते हैं यानी कहीं भी अपना स्थान अगर बना लेते हैं तो वह सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाता है दोस्तों। तो देखिए
कह रहे हैं कि आई नेवर सा द ताजमहल। अगर यहां से दोस्तों नेवर को अगर हम हटा दें कुछ टाइम के लिए तो यह वाक्य आपका सकारात्मक बन जाएगा, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए नेवर शब्द आ गया। नेवर शब्द की हिंदी होती है कभी नहीं। इस प्रकार से ये नेवर और कभी नहीं शब्द आके वाक्य में वाक्य के कार्य को अपूर्ण कर देता है, यानी कार्य था देखने का तो वह देखने का काम अब अधूरा रह गया दोस्तों। दूसरे एग्जाम्पल, आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी। दोस्तों बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं नो और नॉट को लेकर। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर कोई नाउन होता है और उसके पहले नहीं शब्द होता है तो वह नहीं शब्द के लिए नो का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसकी हिंदी अनुवाद कह रहा है दोस्तों कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर कार्य अपूर्ण कर दिया ना नहीं शब्द, यहाँ पर नो शब्द आ गया था और नो का ही अर्थ नहीं शब्द यहाँ पर आके कार्य को अपूर्ण कर देता है। यही तो है दोस्तों निगेटिव सेंटेंस। क्या है निगेटिव सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस यही कहता है कि जब किसी वाक्य में कार्य का अपूर्ण होना पाया जाता है तो वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नेवर कभी नहीं, नो और नहीं, जहां भी वाक्य में गए इन्होंने कार्य को अपूर्ण कर दिया। दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। He does not tell a lie. He does not tell a lie. दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, यानी सॉरी एग्जांपल है दोस्तों। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि he does not tell a lie, मतलब हिंदी अनुवाद होता है दोस्तों वह झूठ नहीं बोलता है। वह झूठ नहीं बोलता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वाक्य में भी झूठ बोलने का काम वहां क्या रह गया? नहीं शब्द के आने पर, यानी नॉट शब्द के आने पर अधूरा रह गया दोस्तों। तो इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जो निगेटिव सेंटेंस आता है उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है, जिसके तहत हमने आपको बता दिया कि कार्य का अपूर्ण होना वह निगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया कि नेवर या नो, नेवर, नो या फिर नॉट दोस्तों ये एडवर्ब ऑफ निगेशन होते हैं। अगर ये किसी भी वाक्य में होते हैं तो मतलब वह सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब भी करें। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद दोस्तों।